everyone. I am Palak Verma from 9th D. I am here to present democracy. So, what is democracy? डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी का रियल मतलब क्या होता है? क्या वो सभी देश डेमोक्रेटिक है जहां लोग वोट देते हैं, जहां के सिटीजन्स वोट करते हैं? क्या वो सभी डेमोक्रेटिक देश में आते हैं या फिर नहीं? चलो देखते हैं। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानी जाती है, पर क्यों? उसके फीचर्स क्या क्या हैं? पहला फीचर्स है कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव को हम चुनेंगे वो जनता के लिए अकाउंटेबल होगा, मतलब कि वो जवाबदेही होगा। अगर उसने कोई डिसीजन लिया है जनता के बिहाफ पे तो उसको उस डिसीजन के लिए उसको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन। यहाँ पे इलेक्शंस में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तभी वो एक डेमोक्रेटिक देश कहलाएगा। दूसरा होता है कि सभी अडल्ट को वोट देने का अधिकार हो, चाहे वो कोई भी हो, और सभी लोगों को इलेक्शंस में खड़े होने का भी इक्वल अधिकार होता है। और सबसे मेन इसका फीचर ये होता है कि यहाँ पे जो पावर होती है वो सिटीजन्स के पास होती है। वो अगर सिटीजन्स ने आपको चुना है तो वो आपको हटाने की भी ताकत रखती है। अब हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी का रियल में डेमोक्रेसी क्या होती है। फर्स्ट, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। डेमोक्रेसी में जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो लीडर्स को लेने चाहिए, बट कुछ जो कंट्रीज होती है वो इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती है। हमारे पास एक एग्जांपल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ नाम के एक लीडर थे जो कि मिलिट्री कॉर्प्स को लीड कर रहे थे उस टाइम 1999 में। उन्होंने खुद को ही प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया था विदाउट एनी इलेक्शंस, और 2002 में उन्होंने खुद को 5 साल के लिए एक्सटेंड भी कर दिया था। और फिर उसके बाद जितने भी डिसीजन मेकिंग जो पावर थी और बाकी जो अलग अलग पावर्स थी, रूलिंग पावर्स थी, वो मिलिट्री के पास और जनरल मुशर्रफ के पास चली गई थी, जिससे हमें यह पता चलता है कि जनरल मुशर्रफ के टाइम पर जो पाकिस्तान था वो एक ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था। नेक्स्ट टॉपिक है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंपटीशन। डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, जिसमें अगर कोई इलेक्शंस में खड़ा है कोई पार्टी अगर रूल में है तो उसका हारना और जीतना ये बात जेन्युइन होती है। बट चाइना और मैक्सिको में चाइना में हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं और नेशनल पीपल कांग्रेस के लिए लोग खड़े भी होते हैं। बट इसमें एक बात यह है कि जो लोग इलेक्शंस में खड़े होते हैं उनको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से कि वो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, जिसमें इनडायरेक्टली जो गवर्नमेंट है वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बना रही है, ना कि उनकी सिटीजन्स उसको चूज कर रही है। सेकेंड है हमारे पास मैक्सिको 1930 में इंडिपेंडेंट हुआ था। उसके बाद से उसमें हर 6 साल बाद इलेक्शंस होते थे। बट वहाँ की पार्टी थी PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। ये 1930 से लेके 2000 तक खाली यही पार्टी जीतती आती है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 70 सालों तक एक ही पार्टी जीतती आए? इसके बाद जब थोड़ा रिसर्च किया तो इसमें पता चला कि जो ये PRI है ये कुछ डर्टी ट्रिक्स का यूज करती थी जीतने के लिए, इलेक्शंस जीतने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हर कंट्री के सिटीजन को वोट देने का अधिकार है, चाहे वो कोई भी अगर वो सिटीजनशिप रखता है कंट्री की तो उसको वोट देने का अधिकार है, और उसके वोट की वैल्यू हर किसी की वोट की वैल्यू इक्वल रहेगी। बट जो सऊदी अरेबिया है 2015 में वहाँ पे
महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। और एस्टोनिया जो एक देश है वो रशिया के पास सटा हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पे कुछ रशियन मिनॉरिटी भी रहती है, मिनॉरिटी के लोग भी रहते हैं। उन रशियंस के पास वहाँ पे एस्टोनिया की सिटीजनशिप थी, बट उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, जो कि गलत है। और फ्यूजी के जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसमें कुछ इंडियंस भी रहते हैं फ्यूजी में, जिनके पास सिटीजनशिप है फ्यूजी की, बट उनको फिर भी वोट देने का अधिकार नहीं है फ्यूजी में। जिससे हमें ये पता, इन एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि डेमोक्रेसी में अगर हम किसी देश को एक ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री कह रहे हैं तो उसमें जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए वोट इलेक्शन में खड़े होने के लिए भी और वोट देने के लिए भी, और उनकी जो वोट की जो वैल्यू हो वो सबकी इक्वल हो। थैंक यू।